नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपका भरोसेमंद चैनल 12 बोर्ड बूस्टर पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण 70 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें वो चुनिंदा सवाल है जो सीधे आपके 2027 के एग्जाम में पेपर में छपने वाले हैं। तो कॉपी पेन उठा लीजिए क्योंकि आज एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम होने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्लास मिस न हो। प्रश्न एक, अरेबिका संबंधित है। ए चाय से, बी कॉफी से, सी गन्ना से, डी धान से। सही उत्तर बी कॉफी से। अरेबिका कॉफी की एक प्रमुख और उच्च गुणवत्ता वाली प्रजाति है जिसका उत्पादन मुख्य रूप से बेहतरीन स्वाद और सुगंध के लिए किया जाता है। प्रश्न दो, हीराकुड परियोजना है। ए ओडिशा में, बी बिहार में, सी झारखंड में, डी छत्तीसगढ़ में। सही उत्तर ए ओडिशा में। हीराकुड परियोजना महानदी पर ओडिशा राज्य में स्थित है। यह भारत की एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी और जल संसाधन परियोजना है। प्रश्न तीन, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी दक्षिणी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी पश्चिमी। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह भारत की एक प्रमुख अंतःस्थलीय नदी है। प्रश्न चार, निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। ए सतलुज, बी यमुना, सी सोन, डी गोदावरी। सही उत्तर बी यमुना। दिल्ली और इसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के कचरे के कारण यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है जिसे भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में गिना जाता है। प्रश्न पाँच, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ए हरियाणा। पानीपत तेल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है और यह हरियाणा राज्य में स्थित देश की एक प्रमुख ऊर्जा इकाई है। प्रश्न 6, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटक। सही उत्तर बी उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 7, कल्पक्कम किस राज्य में है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। सही उत्तर बी तमिलनाडु। कल्पक्कम, जिसे मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है। प्रश्न 8, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। ए न्यूयॉर्क में, बी वियना में, सी जेनेवा में, डी नई दिल्ली में। सही उत्तर सी जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। प्रश्न 9, किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। ए ओपेक, बी दक्षेस, सी आसियान, डी इनमें से सभी। सही उत्तर बी दक्षेस। दक्षेस यानी सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। प्रश्न 10, ओपेक संबंधित है। ए कपास निर्यात से, बी तांबा निर्यात से, सी पेट्रोलियम निर्यात से, डी चीनी निर्यात से। सही उत्तर सी पेट्रोलियम निर्यात से। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करता है। प्रश्न 11, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ए आयताकार, बी अरिये,
सी वृत्ताकार, डी रेखीय। सही उत्तर डी रेखीय। नदी, नहर या सड़कों के किनारे बसे गांव रेखीय लिनियर प्रतिरूप में विकसित होते हैं क्योंकि मकान इनके समानांतर कतारों में बनते हैं। प्रश्न 12। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? ए नील घाटी, बी मेसोपोटामिया, सी द्वांग हो घाटी, डी सिंधु घाटी। सही उत्तर बी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम ज्ञात सुप्रलेखित नगरीय बस्तियों और शहरी विकास का केंद्र माना जाता है। प्रश्न 13। निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? ए केनबेरा, बी लुसाका, सी अदीस अबाबा, डी नैरोबी। सही उत्तर सी अदीस अबाबा। अदीस अबाबा पूर्वी अफ्रीका के देश इथियोपिया की राजधानी है और यह अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? ए कैनबेरा, बी मक्का, सी लंदन, डी ओसाका। सही उत्तर बी मक्का। सऊदी अरब में स्थित मक्का शहर इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। प्रश्न 15। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? ए प्रो शून्य अमर्त्य सेन, बी मनमोहन सिंह, सी रघुराम राजन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए प्रो शून्य अमर्त्य सेन। मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा को मुख्य रूप से पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और भारतीय अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन के सहयोग से विकसित किया गया था। प्रश्न 16। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ए लैटविया, बी फ्रांस, सी जापान, डी कतर। सही उत्तर ए लैटविया। यूरोपीय देश लाटविया में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी अधिक है, जिससे यहां का लिंगानुपात विश्व में सबसे ऊंचा दर्ज किया गया है। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ए आकार में वृद्धि, बी गुण में साधारण परिवर्तन, सी गुण में धनात्मक परिवर्तन, डी आकार में स्थिरता। सही उत्तर सी गुण में धनात्मक परिवर्तन। केवल आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, लेकिन जब जीवन के स्तर और व्यवस्था में धनात्मक या सकारात्मक सुधार होता है तो उसे वास्तविक विकास माना जाता है। प्रश्न 18। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ए प्राथमिक क्रियाकलाप, बी द्वितीयक क्रियाकलाप, सी तृतीयक क्रियाकलाप, डी चतुर्थ क्रियाकलाप। सही उत्तर ए प्राथमिक क्रियाकलाप। पशुचारण सीधे तौर पर प्रकृति और पशुओं पर निर्भर है। प्रकृति से सीधे संसाधनों को प्राप्त करने वाली गतिविधियां प्राथमिक क्रियाकलाप में आती हैं। प्रश्न 21। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर डी पूंजीवादी। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, कारखानों और संपत्तियों पर निजी या व्यक्तिगत व्यक्तियों का नियंत्रण और स्वामित्व होता है। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी भू प्रदूषण। सही उत्तर बी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें मिल जाती हैं, जो बादलों के पानी से क्रिया करके तेजाबी या अम्ल वर्षा एसिड रेन पैदा करती हैं। प्रश्न 23। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है? ए आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न सेक्टरों का विकास, बी परिवहन जालतंत्र में क्षेत्रीय भिन्नताएं, सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, डी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। सही उत्तर सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। प्रादेशिक नियोजन रीजनल प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या पिछड़े प्रदेश की विशिष्ट समस्याओं को समझकर उसका समग्र विकास करना होता है।
प्रश्न 24। निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? ए. श्वसन संक्रमण, बी. नेत्रश्लेष्मल शोथ, सी. अतिसार, डी. श्वासनली शोथ। सही उत्तर सी. अतिसार। अतिसार डायरिया हवा से नहीं बल्कि दूषित भोजन और अशुद्ध जल के सेवन से फैलने वाला एक जलजनित रोग है। प्रश्न 25। पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? ए. गंगा, बी. महानदी, सी. कावेरी, डी. कृष्णा। सही उत्तर बी. महानदी। पारादीप एक प्रमुख गहरा समुद्री बंदरगाह है जो ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल यानी महानदी डेल्टा पर स्थित है। प्रश्न 26। तूतीकोरिन पत्तन अवस्थित है? ए. केरल में, बी. कर्नाटक में, सी. तमिलनाडु में, डी. आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर सी. तमिलनाडु में। तूतीकोरिन, जिसे अब वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट कहा जाता है, तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। प्रश्न 27। पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ए. हाजीपुर, बी. जबलपुर, सी. गोरखपुर, डी. इलाहाबाद। सही उत्तर ए. हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल मुख्यालय बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर शहर में स्थित है। प्रश्न 28। I0T0D0P0 ITDP है? ए. समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, बी. समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, सी. समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम, डी. समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। सही उत्तर बी. समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। ITDP का पूरा नाम इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है, जो आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए चलाया जाता है। प्रश्न 29। गैरिसन नगर का संबंध है? ए. छावनी से, बी. व्यापार से, सी. शिक्षा से, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. छावनी से। गैरिसन नगरों को किला नगर या छावनी नगर भी कहा जाता है। इनका विकास मुख्य रूप से सेना के रहने और सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए होता है, जैसे अंबाला या महू। प्रश्न 30। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ए. प्राथमिक, बी. द्वितीयक, सी. तृतीयक, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. प्राथमिक। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे भूमि और प्रकृति पर निर्भर होते हैं, इसलिए ग्रामीण अधिवासों का मुख्य संबंध प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि और पशुपालन से होता है। प्रश्न 31। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है? ए. ग्रामीण से ग्रामीण, बी. नगरीय से नगरीय, सी. ग्रामीण से नगरीय, डी. नगरीय से ग्रामीण। सही उत्तर सी. ग्रामीण से नगरीय। भारत में पुरुष मुख्य रूप से रोजगार, काम और बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में गांवों को छोड़कर शहरों की ओर प्रवास माइग्रेशन करते हैं। प्रश्न 32। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. केरल, सी. बिहार, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर सी. बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के निवास के साथ देश का सबसे सघन आबादी या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। प्रश्न 33। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? ए. छत्तीसगढ़, बी. महाराष्ट्र, सी. बिहार, डी. केरल। सही उत्तर बी. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र होने के कारण देश के अलग अलग राज्यों से सबसे अधिक प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रश्न 34। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ए. रहन-सहन की बेहतर दशाएं, बी. अनुकूल जलवायु, सी. रहन-सहन की निम्न दशाएं, डी. शांति एवं स्थायित्व। सही उत्तर सी.
रहन सहन की निम्न दशाएं। अपकर्ष या पुल फैक्टर्स वे होते हैं जो लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित करते हैं। रहन सहन की निम्न दशाएं एक प्रतिकर्ष पुश फैक्टर है जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर करता है। प्रश्न 35। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? ए चंडीगढ़, बी अंडमान और निकोबार, सी दमन और दीव, डी लक्षद्वीप। सही उत्तर डी लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक लगभग 91.85% दर्ज की गई थी। प्रश्न 36। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? ए कागज उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी चमड़ा उद्योग, डी लौह इस्पात उद्योग। सही उत्तर ए कागज उद्योग। कागज बनाने के लिए बांस, सफेदा और जंगलों से मिलने वाली लकड़ी की लुगदी पल्प का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता है, इसलिए यह वन आधारित उद्योग है। प्रश्न 37। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? ए एशिया में, बी यूरोप में, सी अफ्रीका में, डी उत्तरी अमेरिका में। सही उत्तर बी यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति और उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण दुनिया का सबसे घना और विकसित रेलवे नेटवर्क या रेल जाल पाया जाता है। प्रश्न 38। आबादान उदाहरण है? ए तेल पत्तन का, बी सवारी पत्तन का, सी पैकेट पत्तन का, डी नौसेना पत्तन का। सही उत्तर ए तेल पत्तन का। ईरान में स्थित आबादान दुनिया के सबसे प्रमुख तेल रिफाइनरी केंद्रों और तेल निर्यातक बंदरगाहों ऑल पोर्ट्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रश्न 39। नागासाकी उदाहरण है? ए तेल पत्तन का, बी मत्स्यन पत्तन का, सी पुनर्निर्यात पत्तन का, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी मत्स्यन पत्तन का। प्रश्न जापान का नागासाकी बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित होने के कारण समुद्री मछलियों को पकड़ने और उनके प्रसंस्करण फिशिंग पोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 40। स्वेज नहर जोड़ती है? ए हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, बी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, सी लाल सागर को भूमध्य सागर से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी लाल सागर को भूमध्य सागर से। मिस्र में स्थित कृत्रिम स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी से जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री सफर बहुत छोटा हो गया है। प्रश्न 41। किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, बी स्वेज मार्ग, सी पनामा मार्ग, डी केप मार्ग। सही उत्तर ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया के दो सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्रों उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है, इसलिए यह विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग है। प्रश्न 42। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? ए कोलकाता, बी एथेंस, सी मैनचेस्टर, डी फिस्ट। सही उत्तर बी एथेंस। कोलकाता या मैनचेस्टर जैसी जगहें नदियों या नहरों के जरिए अंदर तक जुड़ी हुई हैं, जबकि ग्रीस का एथेंस पिरेयस सीधे मुख्य समुद्र तट पर स्थित बाह्य बंदरगाह है। प्रश्न 43। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए गोवा, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी असम। सही उत्तर बी ओडिशा। भारत में एल्यूमीनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार वाला राज्य ओडिशा है। प्रश्न 44। गुरुमहिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी बॉक्साइट, डी तांबा। सही उत्तर बी लौह अयस्क। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित गुरुमहिसानी खदान अपने उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क आयरन ओरे के उत्पादन के लिए पूरे देश में जानी जाती है।
प्रश्न 45। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी मैंगनीज, डी इनमें से सभी। सही उत्तर डी इनमें से सभी। लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज इन तीनों खनिजों को गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है, इसलिए ये सभी धात्विक खनिज मेटालिक मिनरल्स की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 46। भद्रावती का संबंध है? ए सूती वस्त्र उद्योग से, बी लौह इस्पात उद्योग से, सी पेट्रो रसायन उद्योग से, डी जूट उद्योग से। सही उत्तर बी लौह इस्पात उद्योग से। कर्नाटक में स्थित भद्रावती अपने विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट विस्ल के कारण भारत में एक प्रसिद्ध लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। प्रश्न 47। ट्राम्बे किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी गोवा, डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ए महाराष्ट्र। ट्राम्बे मुंबई, महाराष्ट्र के पास स्थित एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क और बड़े तेल शोधन पेट्रोलियम रिफाइनरी कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 48। बोकारो इस्पात केंद्र है? ए मिश्रित क्षेत्र में, बी निजी क्षेत्र में, सी सार्वजनिक क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी सार्वजनिक क्षेत्र में। झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत देश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए की गई थी। प्रश्न 49। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए केंटन, बी शोलापुर, सी कोयंबटूर, डी अहमदाबाद। सही उत्तर सी कोयंबटूर। तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में सूती वस्त्र मिलों की भारी संख्या और बड़े पैमाने पर कपड़ा उत्पादन के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न 50। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। सही उत्तर डी गोवा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य था, जहां की लगभग 62.17% आबादी शहरों में निवास करती थी। प्रश्न 51। निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? ए झरिया, बी रानीगंज, सी खेतड़ी, डी पटना। सही उत्तर डी पटना। झरिया और रानीगंज कोयले के लिए तथा खेतड़ी तांबे की माइनिंग के लिए जाने जाते हैं, जबकि पटना बिहार की राजधानी है जो मुख्य रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षणिक नगर है। प्रश्न 52। रोहतक एक उदाहरण है? ए प्राचीन शहर का, बी मध्यकालीन शहर का, सी सैटेलाइट शहर का, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी सैटेलाइट शहर का। हरियाणा का रोहतक शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आता है, जो दिल्ली के मुख्य महानगरीय दबाव को कम करने वाले एक सैटेलाइट टाउन अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुआ है। प्रश्न 53। निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? ए सूरत, बी नासिक, सी राजकोट, डी कांडला। सही उत्तर बी नासिक। सूरत, राजकोट और कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित हैं, जबकि नासिक गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है। प्रश्न 54। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? ए जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, बी नगरपालिका या निगम का होना, सी जनसंख्या आकार 5000 से अधिक होना, डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। सही उत्तर डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना।
भारतीय जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहर या नगर कहलाने के लिए कम से कम 75% पुरुष कार्यबल का गैर कृषि यानी द्वितीयक या तृतीयक कार्यों में लगा होना अनिवार्य है। प्रश्न 55। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? ए भूक्षारता, बी मृदा अपरदन, सी जल जमाव, डी इनमें से सभी। सही उत्तर डी इनमें से सभी। मिट्टी का कटना, अपरदन, रासायनिक खादों से उसकी क्षारता बढ़ना और लंबे समय तक खेतों में पानी जमा रहने से उपजाऊ शक्ति का घटना, ये सभी भूमि निम्नीकरण लैंड डिग्रेडेशन के मुख्य कारण हैं। प्रश्न 56। ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए ओडिशा, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी मेघालय। सही उत्तर सी महाराष्ट्र। मोटे अनाजों में गिने जाने वाले ज्वार सोरगम के उत्पादन में पूरे भारत में महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर आता है। प्रश्न 57। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? ए चाय, बी कॉफी, सी चाय और कॉफी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी चाय और कॉफी दोनों। चाय और कॉफी दोनों ही ऐसी फसलें हैं जिन्हें पेय पदार्थों बेवरेजेस के रूप में बड़े पैमाने पर उगाया और उपयोग किया जाता है। प्रश्न 58। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? ए पंपास में, बी स्टेपीज में, सी प्रेयरी में, डी अमेजन बेसिन में। सही उत्तर डी अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में अत्यधिक घने वर्षावन और भूमध्यरेखीय गर्मार्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहां आधुनिक मशीनों से की जाने वाली विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि संभव नहीं है। प्रश्न 59। निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? ए परिवहन, बी संचार, सी सेवाएं, डी नीति निर्धारक। सही उत्तर डी नीति निर्धारक। पंचम क्रियाकलाप क्वाइनरी एक्टिविटीज अर्थव्यवस्था का सबसे सर्वोच्च स्तर होते हैं, जिसमें बड़े वैज्ञानिक, कानूनी सलाहकार और बड़े नीति निर्माता डिसीजन मेकर्स शामिल होते हैं। प्रश्न 60। लाल कॉलर का संबंध है? ए प्राथमिक क्रिया से, बी द्वितीयक क्रिया से, सी तृतीयक क्रिया से, डी चतुर्थक क्रिया से। सही उत्तर ए प्राथमिक क्रिया से। प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे कृषि, खनन, मछली पकड़ने और वनों से लकड़ी काटने वाले श्रमिकों का कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है, इसलिए इन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। प्रश्न 61। निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? ए वकील, बी धोबी, सी नाई, डी इनमें से सभी। सही उत्तर डी इनमें से सभी। वकील, धोबी और नाई ये सभी समाज को अपनी विशेष व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए ये सभी तृतीयक क्षेत्र की पेशेवर सेवाओं के हिस्से हैं। प्रश्न 62। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? ए संगणक विनिर्माण, बी पुस्तकों का मुद्रण, सी कागज और लुगदी निर्माण, डी विश्वविद्यालय शिक्षक। सही उत्तर डी विश्वविद्यालय शिक्षक। चतुर्थक क्रियाकलाप क्वाटरनरी एक्टिविटीज पूरी तरह ज्ञान, सूचना, अनुसंधान और शिक्षा पर आधारित होते हैं। 8 विश्वविद्यालय के शिक्षक इस श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 63। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? ए प्राथमिक क्रियाकलाप, बी द्वितीयक क्रियाकलाप, सी चतुर्थ क्रियाकलाप, डी पंचम क्रियाकलाप। सही उत्तर डी पंचम क्रियाकलाप। नए विचारों का निर्माण, उच्च स्तरीय अनुसंधान रिसर्च और जटिल तकनीकी अन्वेषणों को हमेशा पंचम क्रियाकलापों का मुख्य हिस्सा माना जाता है। प्रश्न 64। निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए प्राकृतिक घटक।
पर्यावरण निश्चयवाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की विचारधारा मानती है कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति का दास है और प्रकृति के घटक ही मानव के सभी क्रियाकलापों को तय करते हैं। प्रश्न 65। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? ए. रैटजेल, बी. रिटर, सी. ब्लॉश, डी. हम्बोल्ट। सही उत्तर ए. रैटजेल। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटसल को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी और मानव पर्यावरण संबंधों पर गहरा काम करने के लिए मानव भूगोल का जनक या संस्थापक माना जाता है। प्रश्न 66। पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. सामाजिक भूगोल, बी. राजनीतिक भूगोल, सी. नगरीय भूगोल, डी. आर्थिक भूगोल। सही उत्तर डी. आर्थिक भूगोल। पर्यटन टूरिज्म दुनिया भर में कमाई और रोजगार देने वाली एक बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि है, इसलिए इसका अध्ययन मानव भूगोल की उपशाखा आर्थिक भूगोल के तहत किया जाता है। प्रश्न 67। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? ए. पश्चिमी यूरोप, बी. विषुवतरेखीय प्रदेश, सी. मरुस्थलीय क्षेत्र, डी. ध्रुवीय प्रदेश। सही उत्तर ए. पश्चिमी यूरोप। मरुस्थल और ध्रुवों पर कठिन जलवायु के कारण आबादी बहुत कम है, जबकि पश्चिमी यूरोप अपनी अनुकूल जलवायु, बेहतर उद्योगों और मैदानी भागों के कारण दुनिया के सबसे घने बसे या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। प्रश्न 68। विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? ए. 30%, बी. 20%, सी. 50%, डी. 60%। सही उत्तर डी. 60%। दुनिया के दो सबसे बड़े आबादी वाले देशों भारत और चीन के एशिया में होने के कारण पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा अकेले एशिया महाद्वीप में रहता है। प्रश्न 69। निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ए. जलाभाव, बी. शैक्षणिक सुविधाएं, सी. बेरोजगारी, डी. महामारियां। सही उत्तर बी. शैक्षणिक सुविधाएं। पानी की कमी, बेरोजगारी और महामारियां लोगों को गांव या घर छोड़ने पर मजबूर करती हैं, प्रतिकर्ष कारक। जबकि शैक्षणिक सुविधाएं लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित करती हैं, इसलिए यह एक अपकर्ष पुल फैक्टर कारक है। प्रश्न 70। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती हैं? ए. प्रथम, बी. द्वितीय, सी. तृतीय, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए. प्रथम। जनांकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की पहली अवस्था में समाज पिछड़ा और कृषि प्रधान होता है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंचे स्तर पर बनी रहती। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे भूगोल प्रैक्टिस सेट का वो धुआंधार सवाल है जो आपके तैयारी में सीधे 0 से हीरो लेवल तक ले जाएंगे। आपका आज का स्कोर क्या रहा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए। याद रखिए, मेहनत आज करनी है ताकि 2027 का रिजल्ट चीख चीख कर आपकी कामयाबी का लंबी कहानी बयां करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।